नमस्कार, आप देख रहे हैं विंध्या टाइम्स। मैं हूं आपके साथ प्रियेश पांडे। नई गढ़ी कृषि कार्यालय के सामने इस समय मैं मौजूद हूं, जहां किसानी का सीज़न चल रहा है। किसान काफ़ी संख्या में कृषि कार्यालय बीज के लिए पहुंच रहे हैं। कई दिनों से किसानों ने बताया कि हम कृषि कार्यालय के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन हमें बीज नहीं मिल पा रहा है। किन वजहों से किसानों का बीज नहीं मिल पा रहा है, या तो यहाँ पर उपस्थित किसानों से हम बात करेंगे। लेकिन अगर नई गढ़ी कृषि कार्यालय में अव्यवस्थाओं की बात करें तो नई गढ़ी कृषि कार्यालय बैसाखी के सहारे चल रहा है। यहाँ पर अधिकारी कर्मचारी उपस्थित नहीं रहते। महज कार्यालय में एक मैडम प्रतिदिन बैठी रहती हैं, जो कार्यालय किसान जो आते हैं उनसे बात करते हैं तो उनका कहना है कि हम अकेले क्या कर सकते हैं। नई गढ़ी में यहाँ पर जो किसान भाई आए हुए हैं उनका कहना है कि नई गढ़ी के किसानों का बीज यहाँ से 15 किलोमीटर दूर बेल्हा गांव में रखा गया है, जिससे उन्हें प्राप्त नहीं हो रहा है। साथ ही किसानों का यह भी आरोप है कि चने का सीज़न खत्म होने चला, अभी तक नहीं आया। कई बार अधिकारियों से बात की गई तो उनका कहना था कि दीपावली तक आ जाएगा, लेकिन अब दीपावली का त्यौहार भी बीत चुका है और चने का बीज कृषि कार्यालय में नहीं आया, जिसके वजह से समस्याएं जो कहते हैं बनी हुई हैं। आपको बताना चाहूँगा कि यह कोई नई बात नहीं है नई गढ़ी के लिए। जब भी किसानी का सीज़न आता है, लगातार यहाँ पर किसान भटकते देखे जाते हैं। आइए हम सीधे कुछ किसानों से जुड़ते हैं और बात करते हैं उनकी क्या समस्याएं हैं। क्या नाम है आपका? इंद्रवान जायसवाल। कहाँ से आए हुए हैं? नगर परिषद नई गढ़ी, वार्ड क्रमांक 14। क्या समस्या जा रही है कृषि विभाग में? समस्या कृषि विभाग में है कि रोज़ हम लोग आते हैं, यहाँ न बीज मिलता न कोई कर्मचारी मिलता। एक मैडम बराबर मिलती हैं, वो बात बोलती है कि जब बीज की चर्चा करते हैं तो कहते हैं कहीं बेलहा है, कहीं कहीं है, कहीं कहीं है। तब यहाँ से नई गढ़ी का बीज नई गढ़ी प्रॉपर में क्यों नहीं रखा जाता? बेलहा क्यों नई गढ़ी का बीज रखा जाता है? नई गढ़ी से बेल्हा कितनी दूरी पर है? नई यहाँ से बेलहा 15 किलोमीटर दूरी पे है। और नई गढ़ी कार्यालय में बीज नहीं रखा गया? नई गढ़ी कार्यालय में बीज नई गढ़ी के नहीं रखते। बोलते हैं कि यहाँ चले जाओ, यहाँ जनसंख्या ज़्यादा है, इतना बीज कम आता है, यही सब बहाने बताते हैं। क्या लेना था बीज में? हमको चना मसूर दोनों लेना था, तब कोई कुछ नहीं मिला, ना चना मिला ना मसूर मिला। 15 दिन से ऑनलाइन कागज करा करके बैठे हैं हम लोग। आपने आवेदन कर दिया है? हाँ, आवेदन तो यही आवेदन हाथ में है। आवेदन क्या ऑनलाइन कर दिए हैं, ये आवेदन ऑनलाइन हाथ में कर दिए, आवेदन कर दिए हैं। क्या बोलते हैं चना के लिए? बोलते हैं कि 2-3 दिन में चना आ जाएगा। पहले बोले कि दीपावली बिहान भाई आ जाएगा, अब 2-3 दिन बाद पुनः बोल रहे हैं कि 2-3 दिन बाद चना आ जाएगा। कब से आप चक्कर लगा रहे हैं? हम तो 15 दिन जब से ऑनलाइन कागज कराए तब से मैंने आना जाना डेली अप डाउन। कृषि विस्तार अधिकारी से मुलाकात हुई आपकी? हाँ, एक बार हुई थी तो बोले कि आज चना भी नहीं है, चना आ जाएगा तो चना फिर देंगे। आज है वो कार्यालय में? नहीं, कार्यालय में कोई नहीं है, वो मैडम के अलावा कोई कार्यालय में नहीं। आप 15 दिन से लगातार 15 दिन से। अधिकारी कब कितने बार मिले और कितने बार? बस एक बार सोमवार को आए, अगले सोमवार को आए थे, तभी मुलाकात हुई थी। तो हम तो चर्चा नहीं की थी, मेरा भतीजा आया था तो वो चर्चा किया था, तो बोले कि जब बीज आ जाएगा तो फिर हम आपको बताएंगे, देंगे, यही बात बोले थी। क्या चाहते हैं? नवनियुक्त मऊगंज जिला बना है, फिर भी इस तरह की परेशानियां? हाँ, परेशानियाँ इस समय नई गढ़ी के, खास तौर पर नई गढ़ी नगर पंचायत के लोगों के लिए बहुत बड़ी परेशानियाँ है, जो कि बीज बराबर उनको नहीं मिल रहा। और जब आते हैं तो यहाँ का बीज बेलहा कहीं जो तो इधर भेज देते हैं, कहीं कहीं भेज देते हैं। नई गढ़ी के प्रॉपर बीज 3-4 साल से नई गढ़ी के प्रॉपर बीज, जब से सुशीला मैडम यहाँ का प्रभार छोड़ी है तब से नई गढ़ी के लोगों को प्रॉपर बीज नहीं मिल रहा। 15 किलोमीटर दूर बीज रखने का कारण क्या हो सकता है? अब हम क्या बताएं, क्या कर रहे हैं? बोलती हैं कि यहाँ जनसंख्या ज़्यादा है, यहाँ के लोग ज़्यादा हैं, अब बीज आता है कम। यही बात बता करके हम लोगों को बताती हैं कि वहाँ चले जाओ, वहाँ चले जाओ। कौन जाए बेला 5 किलो मसूर लेने के लिए? आपका? श्रीनिवास सिंह। कहाँ से आए हुए हैं? ग्राम खैरहाई, ग्राम पंचायत पैकन गांव, जिला मऊगंज, जनपद पंचायत नई गढ़ी। क्या कहना चाहते हैं? हम यहाँ नई गढ़ी जनपद पंचायत में यहाँ कृषि विभाग में आए हैं। आज हम यहाँ आ रहे हैं करीब 20 अक्टूबर 24 से लगातार चना मसूर के बीज के लिए। कहीं बोलते हैं कि आया नहीं, तो कहीं बताते हैं यहाँ रखा है, वहाँ रखा है। पूरे मऊगंज ज़िले में हर जनपद में चना मसूर गेहूँ सब बीज मिल रहा है, लेकिन केवल नई गढ़ी एक ऐसा जनपद कृषि विभाग है कि जो कि मतलब कुछ भी बीज हम लोगों को नहीं प्राप्त हो रहा है। हम लोग चाहते हैं कि अच्छे क्वालिटी का बीज कोई आए। हम लोग थोड़ा सा लेते हैं, थोड़ा सा मिलता ही है यहाँ से, तो बीज हमारे लिए अगले साल के लिए बन जाता है। इसलिए मैं प्रयास कर रहा हूँ कि कुछ दिन से पा रहे थे तो अब पा नहीं रहे। 2 साल से कुछ भी बीज नहीं मिल रहा है यहाँ। कृषि विभाग तो स्वतंत्र है, जनपद पंचायत से क्या लेना देना?
नहीं, कृषि विभाग स्वतंत्र विभाग है सर, लेकिन जनपद में आते हैं कृषि विभाग। यहाँ जनपद में नईगढ़ी में है कृषि विभाग, तो इसलिए मैं नईगढ़ी में आकर के और परेशान है। यहाँ करीब जो है तो 15-20 दिन हो रहे हैं। अब बताए खेत सब एक बार पलेवा दिए जोताए, फिर से खेत जो है तो खर हो रहा है, बीजे नहीं जामेगा, उसमें क्या करें सर। कृषि विभाग के कर्मचारी क्या बोलते हैं? कृषि विभाग के कर्मचारी बोलते हैं कि बीज 2-4 दिन बाद आएगा, 2-4 दिन बाद आएगा, 2-4 दिन बाद में महीनों टल गया सर, अभी तक नहीं आया बीज। वरिष्ठ अधिकारियों से आप मिले? वरिष्ठ अधिकारी यहाँ मिलता ही नहीं है सर। आए कार्यालय में कोई है ही नहीं। एक मैडम बैठी है, वो कहती है कि बीज नहीं आया अभी, बस हो गया। वरिष्ठ अधिकारी मिलते नहीं है यहाँ। आपने ऑनलाइन करा दिया है? ऑनलाइन है हमारा रिकॉर्ड, ऑनलाइन हमने करा दिया। 7 अक्टूबर को ही ऑनलाइन करवा दिए है फर्स्ट दिन। प्रज्वल पटेल। कृषि कार्यालय आए हुए हैं? जी हाँ। बताइए किस लिए आए? चना के बीज के लिए। कितने दिन से आ रहे हैं? 3-4 दिन आएगा है। क्या बोल रहे हैं अधिकारी यहाँ के? अधिकारी बोले कि अभी चना है नहीं। बोलते हैं नहीं? हाँ जी हाँ। कौन सा गांव है आपका? देवरियन गाँव। देवरियन गांव से आप यहाँ आए हुए हैं? जी हाँ। तो आपका बीज कहाँ रखा गया है? अब ये तो नहीं मालूम हमको। आपको पता नहीं है? नहीं। यहाँ आप 3-4 दिन से आ रहे हैं, आपको बताया नहीं गया कि अभी तक आपका कहाँ पे बीज रखा हुआ है, भंडारण कहाँ करा गया है? नहीं सर, नहीं बताया। ये जानकारी नहीं है। बहादुर सिंह, मैं भीर मजगमा से यहाँ चने के बीज के के लिए चक्कर लगाता हूँ। यहाँ न कोई कर्मचारी मिलते, न अधिकारी मिलते, न चना मिलता है। इस तरह यहाँ की हाल है। और गत वर्ष में भी इसी तरह हुआ था यहाँ। कब से आप चक्कर लगा रहे हैं? हाँ, हम तो आज 8 दिन से चक्कर लगा रहे हैं। क्या कौन है ग्राम सेवक आपके? ग्राम सेवक कोई नए आए हैं। पहले तो कोई साहू जी थी, तो कौरी में रखती थी, वो दलाल रखी थी, उसी से ब्लैक करवाती थी। और अब पता नहीं कोई आए हैं नए, उनसे मुलाकात भी नहीं हुई। मिलते नहीं है, ये भी बता जी हाँ, बिल्कुल अधिकारी मिलते नहीं। सवेरे से ऑफिस में नहीं रहते, हाँ, जब आओ नहीं मिलते। हाँ, सब क्या कहना चाहते हैं आप? यहाँ कृषि विभाग में जब आओ तो अधिकारी आप कार्यालय में नहीं मिलते हैं। मैं ग्राम पोस्ट बंधवा भाई भाट का हूँ। मेरा नाम राजीव सिंह है। मैंने 2011-12 में सोयाबीन का बीज खरीदा, चने खरीदा, गेहूँ खरीदा। सोयाबीन की फसल मेरी नष्ट हो गई। जब लोन लेके फसल खेती की जाती है तो बीमित हो जाती है, तो इनको बीमा हमारा नहीं मिला। अब कहते हैं कि हमारे पास कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। अब बोलते हैं 100 हेक्टेयर से कम बोया गया था तो आपको नहीं मिलेगा पैसा। तो हमने कहा हमारे पास जितनी ज़मीन है उतनी ना बोएंगे हम, मुआवजा दबा के। फील्ड में रहते होंगे, किसानी का सीजन चल रहा है। नहीं, 2011-12 का है। अभी अधिकारी न मिलने का रीजन क्या है? अधिकारी फील्ड में है क्या? नहीं, वरिष्ठ अधिकारी फील्ड में थोड़ी जाते हैं, वो तो ग्राम सेवक जाते हैं। वरिष्ठ कार्यालय मिलना चाहिए ना। तो बीज तो बधवा गांव में ही रखा गया है आपके सेक्टर का। नहीं, बीज का हमारे यहाँ समस्या नहीं है। मेरी समस्या है कि 2011-12 में मैंने बीज खरीदा था, उसकी रसीद नहीं दी, और सोयाबीन का फसल नष्ट हो गया। KCC पे मैंने ऋण लेके खेती कराई थी, तो जब KCC पे खेती होती है तो फसल बीमित हो जाती है ऑलरेडी। तो मेरा मुआवजा मिलना चाहिए था मुझे आज दिनांक तक मुआवजा नहीं मिला है। वर्मा जी को शिकायत किया, तहसीलदार थे, 50,000 में वो ट्रैप हो गए, बोले दिलवा देंगे, और घूस पकड़ गए 50,000 में। आज तक भुगतान नहीं हुआ मेरा। शिकायत थाने में, लोकायुक्त तो सब जगह है। किससे घूस लिए थे? अब वो उनका ध्यान नहीं है, पर जब पेपर में पढ़ा था कि वो जब पकड़ गए थे 50,000 में। क्या नाम है? राजीव सिंह।